हमास के सहयोगी गाजा के इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों की बड़ी कार्रवाई। जिस बिल्डिंग में छिपे थे इजरायली सैनिक उस घर को ही उड़ा दिया। वहीं इजरायल गाजा में और सैनिक भेजने का किया फैसला। अगली खबर में आपको बताएंगे इजरायल की ईरान के खिलाफ जंग, 3 बड़े मकसद फेल, खुद इजरायली अखबार का कबूलनामा। जानेंगे वो क्या थे 3 बड़े मकसद। इस बीच इजरायल का बड़ा दावा, 3 इजरायली नागरिक गिरफ्तार कर रहे थे ईरान की जासूसी। और साथ में आपको बताएंगे इजरायली हमले में खेल जगत तबाह, इतनी तादाद में खिलाड़ियों की मौत हुई है, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो बिना टाइम लेते हुए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गाजा में जारी लड़ाई के बीच फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अल जजीरा के मुताबिक इस्लामिक जिहाद की सशस्त्र शाखा ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने एक ऐसे घर को उड़ा दिया है जिसमें इजरायली सैनिक छुपे हुए थे। ये घटना गाजा के पूर्वी खान यूनिस इलाके की है। बयान के मुताबिक उस घर में पहले से ही बम लगाए गए थे। जैसे ही इजरायली सैनिक वहां पहुंचे, घर को विस्फोट से उड़ा दिया गया। इसके बाद जब इजरायली बचाव टीम मौके पर पहुंची तो इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने मशीन गनों और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से उन पर भी हमला कर दिया, यानी जो बचाने आए थे। बाद में इजरायली हेलीकॉप्टरों को भी मोर्चा संभालना पड़ा। यानी इसमें यह नहीं बताया गया है कि इस हमले में कितने इजरायली सैनिक मारे गए हैं, लेकिन जिस तरह का हमला हुआ है इससे मालूम होता है कि बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक इस हमले का शिकार हो गए होंगे। इधर इजरायली मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इजरायल अब गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज करने जा रहा है। यदि ओत अहरोनोत नाम के अखबार के मुताबिक इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर ने रविवार को कैबिनेट बैठक में युद्ध की अगली रणनीति पेश की। रिपोर्ट के अनुसार अब गाजा में एक और सैन्य डिवीजन तैनात की जाएगी। इससे गाजा में इजरायली सैन्य डिवीजनों की कुल संख्या 5 हो जाएगी। यानी कि जंग अब और भी बड़ा रूप लेने जा रही है। इजरायली सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि अब जब ईरान पर की गई कार्रवाई पूरी हो चुकी है तो सेना की सभी एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स की ताकतें गाजा के लिए उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल ने जब ईरान के खिलाफ जंग शुरू की थी तो 3 बड़े लक्ष्य तय किए थे, लेकिन अब खुद इजरायली अखबार हारेतज़ ने अपनी रिपोर्ट में मान लिया है कि ये तीनों ही मकसद पूरे नहीं हो पाए। पहला मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना। दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सबसे बड़ा दावा था कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये इजरायल के लिए अस्तित्व का खतरा है। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सिर्फ एक दावा ही रह गया। अमेरिका, यूरोप और खुद इजरायल की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान के पास अब भी 60% तक समृद्ध यूरेनियम का स्टॉक मौजूद है, जिससे वो चाहे तो कई परमाणु हथियार बना सकता है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही है जो इस पर यकीन नहीं करते। मतलब ये कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ महीनों के लिए ज़रूर रुका होगा, लेकिन तबाह नहीं हुआ। दूसरा मकसद ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करना। नेतन्याहू का दूसरा दावा था कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी ख़त्म कर देंगे, लेकिन हारेतज़ के मुताबिक ये बात अब इजरायली सरकार ने खुद चुपचाप पीछे खींच ली है। एक सीनियर मिलिट्री अफसर ने माना कि उनके पास कोई ठोस खुफिया जानकारी नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि ईरान की मिसाइल क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट कहती है कि ईरान के पास अब भी सैकड़ों मिसाइल और लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म बचे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो भी बस 60% प्लेटफॉर्म तक ही सीमित है। तीसरा मकसद ईरान का प्रतिरोधी ताकतों को सपोर्ट करना बंद करना। तीसरे नंबर पर नेतन्याहू ने यह नया मकसद जोड़ दिया कि ईरान अब हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह, इराक के PMF और हमास जैसे ग्रुप्स को फंड नहीं देगा। लेकिन रिपोर्ट साफ कहती है कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। ईरान आज भी इन सभी संगठनों को खुलकर समर्थन दे रहा है और उसे रोकने की कोई कारगर कोशिश इजरायल नहीं कर सका। रिपोर्ट के आखिर में हारेतज़ ने यह भी माना कि इजरायली सरकार ने जनता से सच्चाई छिपाई। ईरान के जवाबी हमलों ने इजरायल को नुकसान पहुंचाया, लेकिन सरकार ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की। रिपोर्ट में कहा गया, सच यह है कि हम खुद डरे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप का बार बार ये कहना कि दोनों पक्ष थक चुके थे, इसी बात की ओर इशारा करता है।
तो साफ है कि इजराइल की 3 बड़ी कोशिशें, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना, मिसाइल सिस्टम को तबाह करना और उसके सहयोगियों को रोकना, तीनों ही नाकाम रही। वहीं दूसरी ओर इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 इजरायली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये लोग ईरानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहे थे और इजराइल की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों में शामिल थे। पहला मामला 33 वर्षीय मार्क मोर्जिन से जुड़ा है, जिसे जॉर्डन वैली से 15 जून को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि वो सीधे ईरानी एजेंटों के संपर्क में था और उनके कहने पर एक गुप्त स्थान से ग्रेनेड उठाने गया था, जिसे आगे किसी हमले में इस्तेमाल किया जाना था। इसके अलावा उसने इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वीडियो बनाकर ईरान भेजी थी, जो जून महीने में ऑपरेशन लायन राइजिंग के दौरान रिकॉर्ड की गई थी। दूसरे मामले में 2 युवक शामिल हैं, 18 साल का यूनी सिगल और 20 साल का नेहरोई मिजराही। दोनों टेब्रियास के रहने वाले हैं। इन्हें 14 जून को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने बीते महीनों में ईरानी एजेंसी से संपर्क रखकर हाइफा, तबरिया और तेल अवीव के मॉल, अस्पताल और अन्य संवेदनशील जगहों की रेकी की। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, गार्ड्स की संख्या, बिल्डिंग का नक्शा और अपनी लोकेशन जैसी जानकारी ईरान भेजी। आरोप है कि उनसे इजराइल में एक हत्या की साजिश रचने को भी कहा गया था, जिसके बदले पैसे देने की पेशकश की गई थी। तीनों पर गंभीर आरोप लगे हैं और इन्हें 30 जुलाई तक हिरासत में रखा जाएगा। पुलिस के मुताबिक गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक ईरान से जुड़े 23 जासूसी नेटवर्क पकड़े जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजराइल और गाजा के बीच जारी जंग को अब 20 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। इस दौरान जहां आम जनता को भारी नुकसान हुआ है, वहीं अब एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। करीब 800 फिलिस्तीनी खिलाड़ी और खेल अधिकारी इस जंग में मारे जा चुके हैं। फिलिस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सुजैन शाल्बी के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक कुल 786 एथलीट्स की जान गई है। इनमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी गाजा से थे, लेकिन कुछ वेस्ट बैंक से भी मारे गए। शाल्बी ने बताया कि मरने वालों में 437 खिलाड़ी सिर्फ फुटबॉल से जुड़े हुए थे, बाकी खिलाड़ी दूसरे खेलों में थे। फिलहाल एसोसिएशन ये जानने की कोशिश कर रही है कि असल संख्या कितनी है, क्योंकि कई इलाकों में मलबे के नीचे शव दबे हुए हैं और वहां तक पहुंचना अभी भी बहुत मुश्किल है। इजराइल ने सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं, बल्कि खेल की सुविधाओं को भी बर्बाद कर दिया है। अब तक 288 खेल संस्थानों को आंशिक या पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, जिनमें 21 वेस्ट बैंक में थे। ये संस्थान स्टेडियम, खेल हॉल और क्लब शामिल है। इस जंग में कई बड़े फिलिस्तीनी खिलाड़ियों की मौत हो चुकी है। मोहम्मद बराकात, जिन्हें खान यूनुस का लीजेंड कहा जाता था, मार्च 2024 में अपने घर पर हुए हमले में मारे गए। वो फिलिस्तीन की नेशनल टीम और अहली गाजा क्लब के खिलाड़ी थे। जंग ने सिर्फ प्रोफेशनल खिलाड़ियों को ही नहीं, बल्कि युवा और उभरते खिलाड़ियों को भी अपना शिकार बनाया है। फिलिस्तीनी फुटबॉल कप्तान मोहम्मद राशिद ने इस सब को स्पोर्टिसाइड यानी खेल की सुनियोजित हत्या बताया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।